कभी ये सोचा है कि डिजाइनर्स कैसे एक बिल्कुल सीधे फ्लैट कपड़े को एकदम परफेक्टली फिटिंग वाले खूबसूरत लिबास में बदल देते हैं? इसका जो राज है ना, वो एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक में छुपा है, जिसे कहते हैं डार्ट की मंतकली। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जो डिजाइन्स में एक बिल्कुल नई जान डाल देगा। तो सवाल यह है कि एक सीधा सा फ्लैट पैटर्न और उससे बनने वाले अनगिनत लातादाद डिजाइन्स, ये होता कैसे है? चलें इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब सच पूछें तो हैरानकुन हद तक सादा है। सारा का सारा राज सिर्फ एक छोटी सी चीज को यानी डार्ट को अपनी जगह से हिलाने का है। बस यही वो जादुई टूल है जो कपड़े को जिस्म के हिसाब से ढालता है और डिजाइन में आप कह लें कि जान डाल देता है। अच्छा, तो ये डार्ट आखिर है क्या भला, और ये करता क्या है? देखें, ये समझने के लिए कि ये डिज़ाइन में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे लाता है, हमें पहले ये जानना होगा कि कपड़े को शेप देने में इसका रोल क्या है। असल बात यह है कि डार्ट्स ही वो चीज़ हैं जो एक सीधे कपड़े को हमारे जिस्म के कर्व्स के हिसाब से फिट करते हैं। तो डार्ट है क्या? बिल्कुल आसान ज़बान में समझे तो ये कपड़े का एक छोटा सा त्रिकोण यानी ट्रायंगल है, जिसे हम फोल्ड करके सी देते हैं। इसको ना लिबास का सीक्रेट वेपन समझें, एक खुफिया हथियार जो बिल्कुल खामोशी से कपड़े को खींचकर उसे एकदम परफेक्ट शक्ल और फिटिंग दे देता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डार्ट क्या है। अब इसे कामयाबी से मूव करने के लिए ना हमें इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मशीन के पुर्जों को समझना ज़रूरी होता है। डार्ट के हिस्सों को जानना ही इसे कंट्रोल करने की चाबी है। तो इसके ना 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला है डार्ट पॉइंट यानी डार्ट का नुकीला सिरा। फिर आती हैं डार्ट लेग्स, ये वो 2 लाइनें हैं जिन पर सिलाई होती है। फिर है डार्ट इनटेक यानी कपड़े की वो मिकदार जो हम फोल्ड करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम है एपेक्स या बस्ट पॉइंट। ये जिस्म का सबसे भरा हुआ हिस्सा होता है और हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सारे के सारे डार्ट्स इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, भले वो कहीं भी चले जाएं। चलें जी, अब आते हैं सबसे मज़े के हिस्से की तरफ कि ये काम असल में होता कैसे है। डार्ट को उसकी जगह से हिलाने के आप कह लें कि 2 जादुई तरीके हैं और हम इन दोनों पर ही एक नज़र डालने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक गोल्डन रूल, ये हमेशा याद रखना है। आप डार्ट को कहीं भी ले जाएं, कहीं भी, इसमें जितना कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना, उसकी मिकदार कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर ये मिकदार ज़रा सी भी कम या ज़्यादा हुई तो समझें कि लिबास की सारी फिटिंग खराब हो गई। अच्छा, तो ये रहे वो 2 तरीके। एक है पिवट मेथड और दूसरा स्लैश एंड स्प्रेड। पिवट का तरीका तेज है, साफ सुथरा है, जबकि स्लैश एंड स्प्रेड वाला तरीका ज्यादा विजुअल है, क्योंकि इसमें हम पैटर्न को बाकायदा काटते हैं। चलें सबसे पहले पिवट के तरीके को जरा तफसील से देखते हैं। तो पहला तरीका है पिवट मेथड। अब जरा तसव्वुर करें कि आपने डार्ट पॉइंट पर एक पिन लगाकर पैटर्न को फिक्स कर दिया है। ठीक, अब आप असली डार्ट को फोल्ड करके बंद करते हैं और फिर पूरे पैटर्न को इस पिन के गिर्द घुमाकर नई जगह पर ले जाते हैं। जहां ये खुलता है, बस वहीं आपका नया डार्ट बन जाता है। ये बहुत ही साफ सुथरा और एफिशिएंट तरीका है। इसको समझने की एक बेहतरीन मिसाल है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। देखें, आप इसे घुमाते हैं लेकिन इसका जो सेंटर है वो तो अपनी जगह पर ही रहता है ना। बिल्कुल इसी तरह पैटर्न की डायरेक्शन बदलती है लेकिन उसका सेंटर पॉइंट और उसका स्ट्रक्चर वही का वही रहता है ना? कमाल की मिसाल। अब आता है दूसरा तरीका, स्लिश एंड स्प्रेड। और ये सच पूछें तो थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है। इसमें आप बाकायदा कैंची उठाते हैं और पैटर्न पर नई जगह तक एक लाइन काटते हैं। फिर जैसे ही आप पुराने डार्ट को टेप से बंद करते हैं ना, जादू की तरह कटी हुई जगह पर एक नया डार्ट खुद ब खुद खुल जाता है। कमाल है ना? तो ठीक है, हमने ये टेक्निक तो सीख ली, लेकिन इसका असल फायदा क्या है, असल मजा कहाँ है? तो जनाब, ये वो पॉइंट है जहां क्रिएटिविटी का दरवाजा खुलता है। चलें देखते हैं कि सिर्फ इस एक स्किल से डिजाइन के कितने सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। आप डार्ट को लिटरली कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे कंधे पर ले जाएं और एक बहुत ही एलिगेंट शाना लुक दें, या फिर साइड पर रखकर एक क्लासिक फिट हासिल करें। आप चाहें तो इसे नेकलाइन में छुपाकर एक बिल्कुल यूनिक डिजाइन भी बना सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आप डार्ट को खत्म करके इसकी जगह खूबसूरत गैटर्स या प्लीट्स भी बना सकते हैं। यानी इम्कानात तो बस लामहदूद हैं। अच्छा, तो अब ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलें अब कुछ ऐसी टिप्स पे बात करते हैं जो इस टेक्निक में माहिर बना देंगी और अनकॉमन गलतियों से भी बचाएंगी जो अक्सर लोग कर जाते हैं। तो देखें, कुछ आम गलतियां हैं, जैसे डार्ट इनटेक को बदल देना या एपेक्स को गलत जगह पर रख देना। इनसे बचने के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। हमेशा बुनियादी ब्लॉक से प्रैक्टिस करें, मार्किंग्स बिल्कुल साफ सुथरी रखें और सबसे ज़रूरी,
फाइनल कपड़े पर काम करने से पहले हमेशा मलमल या किसी रफ कपड़े पर एक सैंपल बनाकर ज़रूर टेस्ट करें ताकि फाइनल लिबास बिल्कुल परफेक्ट बने। और एक बात हमेशा याद रखें, पैटर्न बनाना सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है, ये साइंस और आर्ट का एक बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही काम में कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी आएगी। तो आखिर में बस ये याद रखें कि एक बुनियादी पैटर्न सिर्फ शुरुआत है, एक खाली कैनवस है, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। अब जब ये इल्म पास है तो सवाल ये है कि इस कैनवस पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों से अगला शाहकार क्या बनने वाला है।